नमस्कार दोस्तों, कैसे हो सब आप लोग। मैं अंशुल गोयल जयन एकेडमी के चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो में अलजेब्रा के पार्ट थर्ड के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे कि हमने पिछली वीडियो के अंदर पार्ट वन के अंदर a प्लस बी का होल स्क्वायर और सेकंड वीडियो के अंदर हमने a माइनस बी के होल स्क्वायर से रिलेटेड जो भी बेसिस फंडामेंटल के रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस बने उनको हमने डिस्कस किया था। अब हम इस वीडियो में क्यूब्स के बारे में डिस्कस करेंगे। a प्लस बी का होल क्यूब, a माइनस बी का होल क्यूब, a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब, ये a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। तो देखिएगा, जैसे कि मैं सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल बात करता हूँ a प्लस बी का होल क्यूब। तो a प्लस बी का होल क्यूब क्या होगा? a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। आप इन सब बेसिक बातों को ऑलरेडी आप जानते हैं। जैसे कि हम इसको ओपन करके क्या लिख सकते हैं? a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस, यदि ये डेटा मल्टीप्लाई होगा तो 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, ये आप इस डेटा को लिख सकते हो। तो मैंने a प्लस बी का होल क्यूब ये लिखा। अब इस a प्लस बी के होल क्यूब को मुझे अलजेब्रा में कन्वर्ट करना है। तो मुझे अलजेब्रा में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होगा? a को मैं रिप्लेस करूंगा x से और b को रिप्लेस किससे करूंगा? 1/x से, राइट। अब देखिएगा, जैसे मैंने इसको अप्लाई किया तो क्या बोलोगे? एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब प्लस 3x इंटू 1/x इंटू x प्लस 1/x, राइट। अब आप देखिएगा, जब इससे फॉर्मूला बनेगा वो कैसे डिपेंड करेगा? x से तो x कैंसिल आउट हुआ। फाइनली मैंने बोला कि x प्लस 1/x का होल क्यूब x क्यूब प्लस 1/x क्यूब प्लस 3 इंटू x प्लस 1/x। अब हम इसके एक बात करें फॉर्मूले की। यदि मैं आपसे बोलूं कि x प्लस 1/x की वैल्यू a है, क्या बोला गया है कि x प्लस 1/x की वैल्यू क्या है? a। यदि मैं यहाँ a रखूंगा और मैं आपसे पूछ रहा हूं प्यारे मित्रों कि x क्यूब प्लस 1/x क्यूब की वैल्यू क्या होगी, तो आप बताओ। इसकी जगह जब a रखोगे तो a का तो क्या कर दोगे आप? क्यूब, राइट। ये आपको पता करना है। इस जगह जैसे आपने a रखा तो 3 को a से मल्टीप्लाई किया तो कितना है? 3a प्लस का है, दूसरी तरफ जाएगा किस में जाएगा? माइनस में। फाइनली आप क्या शॉर्टकट बनाकर तैयार रख लिए? a क्यूब माइनस 3a। ये शॉर्टकट आपको कई सारे बुक्स, नोट्स सब में आपको मिल जाएगा, जिसको आपको याद करने की जरूरत नहीं है। सीधी सीधी बात है, आप इसको समझेंगे। तो आपने क्या समझा कि x प्लस 1/x इक्वल टू a है, तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब की वैल्यू क्या होगी? a क्यूब माइनस 3a। तो आप पहले इस पॉइंट को नोट कीजिए, फिर इस पॉइंट से रिलेटेड अपन एग्जाम्पल्स के बारे में बात करेंगे। अब देखिएगा, इसका एग्जाम्पल मैंने आपको बोला है कि x प्लस 1/x, इसकी वैल्यू सपोज करो 4 है, और आपसे पूछा है कि x क्यूब प्लस 1/x क्यूब की वैल्यू क्या होगी। तो आपको स्पष्ट पता है कि ये जो डेटा है, ये डेटा मेरा किसका काम कर रहा है? a का। और क्यूब वाले केस में मैंने क्या फॉर्मूला पढ़ा? a क्यूब माइनस 3a। जैसे ही मैंने a क्यूब माइनस 3a पढ़ा तो मुझे फाइनली क्या करना है? 4 का क्यूब माइनस 3 इंटू 4 का क्यूब मेरा कितना आएगा? 64। 3 4 जा 12। देन फाइनली मेरा जो डेटा निकल के आया वो क्या निकल के आया? 52। तो आपको ये पहला क्वेश्चन समझ में आया। और हम एक दो क्वेश्चन और देखते हैं। जैसे कि मैंने आपको एग्जाम्पल बोला कि x प्लस 1/x की वैल्यू सपोज करो 10 है, तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब की वैल्यू मेरी क्या होगी? तो अब आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया कि मुझे करना क्या है? 10 का क्यूब माइनस 3 इंटू 10, तो 10 का क्यूब मेरा 1000 और 3 को जब 10 से गुणा किया तो 30। फाइनल जो मेरी वैल्यू निकल के आई वो कितनी निकल के आई? 970। तो आपको क्वेश्चन क्लियर। अब एक क्वेश्चन और देखते हैं। जैसे कि मैंने आपको बोला कि p प्लस 1/p की वैल्यू सपोज करो आपकी √3 है, और आपसे वैल्यू पूछी गई है p क्यूब प्लस 1/p क्यूब की वैल्यू क्या होगी। तो आप इस क्वेश्चन का जब हल करेंगे तो सॉल्यूशन करने के लिए आपको क्या करना होगा? जो a का काम कर रहा है वो कौन कर रहा है? √3। तो a क्यूब माइनस 3 इंटू a। √3 का क्यूब जब हम करेंगे तो क्या निकल के आएगा? 3√3। और 3√3 में से जब 3√3 को हम माइनस करेंगे तो मेरी जो रिजल्टेंट वैल्यू निकल के आएगी वो क्या निकल के आएगी? 0। तो आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। तो तीनों एग्जाम्पल बिल्कुल उसी पर बेस है,
जो मैंने अभी फॉर्मूले के बारे में डिस्कस किया है। तो फाइनली आपको फॉर्मूला याद हुआ कि x प्लस 1/x इक्वल टू यदि a है तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब की वैल्यू a क्यूब माइनस 3a होगी, राइट। तो अभी आप इसको नोट कीजिए, फिर हम x को ax में रिप्लेस करेंगे और 1/x को b/x में रिप्लेस करेंगे। अब देखिएगा ax प्लस b/x का मुझे क्या करना है, होल क्यूब, ठीक। तो बिल्कुल वही प्रोसीजर रखेंगे, ax का क्यूब प्लस b/x का होल क्यूब प्लस 3ab इंटू ax प्लस b/x। अब यहीं से हमारा एक एग्जाम्पल बनेगा, या आप इसको शॉर्टकट कह सकते हो। कैसे? यदि आपको ax प्लस b/x की वैल्यू c आपको गिवन है, दिया गया है, और आपसे पूछा गया है कि ax का होल क्यूब प्लस b/x का होल क्यूब क्या होगा, तो फाइनली आप क्या बोलोगे, यदि मुझे ये फाइंड करना है तो मुझे इस डेटा की वैल्यू क्या दी गई है, c, और यदि मेरी इसकी वैल्यू c दी गई है तो मुझे c का क्या करना पड़ेगा, क्यूब। तो मैंने क्या कर दिया, c का क्यूब कर दिया, माइनस इस डेटा की वैल्यू आज की तारीख में क्या निकल के आ गई, c। तो मैं फाइनली क्या बोल सकता हूँ, माइनस 3abc, ये हम इसका डेटा बोल देंगे। तो आपको ये रिजल्टेंट वैल्यू, ये शॉर्टकट जो है वो बिल्कुल समझ में आया होगा कि क्या शॉर्टकट निकल के आया, कि हमारा शॉर्टकट निकल के आया कि ax प्लस b/x इक्वल टू यदि c दिया गया हो तो ax का होल क्यूब प्लस b/x का होल क्यूब हमारा जो निकल के आएगा c क्यूब माइनस 3abc आएगा। पिछली बार हमारा क्या आ रहा था, a क्यूब माइनस 3a, क्योंकि हमारा x का और 1/x का कोई कोफिशिएंट नहीं था। देखो बच्चों, जब आप इसको समझ लेते हो तो इसको समझने के बाद अब हम इससे रिलेटेड एक एग्जांपल भी देखते हैं। जैसे कि मैंने आपसे बात की कि 2x प्लस 3/x इक्वल टू मुझे 4 दिया गया हो, राइट। मैंने क्या लिखा है, 2x प्लस 3/x इक्वल टू 4 दिया गया है, और आपसे पूछा है 8x क्यूब प्लस 27x क्यूब की वैल्यू क्या होगी। ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। क्वेश्चन आपको बिल्कुल बेखूबी से समझ में आया होगा। अब एक बात समझे यार, ये 8 और 2 के बीच में रिलेशन क्या है। आप जब 8 और 2 के बीच में जब रिलेशन देख रहे हैं तो बहुत आसान तरीका है कि 2 का क्यूब क्या होता है, 8। तो ये कहीं ना कहीं ये कंफर्म है कि ये पूरा डेटा का क्या दे रखा है, होल क्यूब। ये 3 है और ये क्या है, 27। तो 3 का जो क्यूब करेंगे वो कितना निकल के आएगा, 27। तो फाइनली मैंने क्या समझा कि ये जो मेरा सॉल्यूशन मैं निकालने जा रहा हूं, तो इस सॉल्यूशन के अंदर 2x का तो मैंने क्या कर दिया, क्यूब, तो 2x का क्यूब कर दिया, और जो 3/x है मैंने इसका भी क्या कर दिया, होल क्यूब कर दिया। तो प्यारे मित्रों, फाइनली ये जो प्रोसेस है बिल्कुल इस प्रोसेस से मैच कर रही है। अब इस प्रोसेस से मैच कर रही है तो x का कोफिशिएंट a जो किसका काम कर रहा है, 2 का, b का कोफिशिएंट क्या है, 1/x का कोफिशिएंट यहाँ b है और यहाँ क्या है, 3, तो b की वैल्यू क्या हुई, 3, और c का काम कौन कर रहा है, 4। तो मैं फाइनली इस फॉर्मूले में पुट करूंगा तो क्या बोलने वाला हूं, c का क्यूब, मतलब किसका क्यूब करेंगे, 4 का क्यूब, माइनस 3 इंटू abc, a की वैल्यू 2, b की वैल्यू 3 एंड c की वैल्यू कितनी है, 4। अब हम इसको कैलकुलेट करें। आपका जो 4 का क्यूब है, 4 का क्यूब कितना आएगा, 64, माइनस 4 को 3 से गुणा किया 12, 12 को 2 से गुणा किया 24, और 24 को 3 से गुणा किया 24 दिया 72। तो आपको ये बात एकदम क्लियर है, फिर भी हम चेक कर लेते हैं। 4 × 12 = 24, 24 × 72। तो डेटा आपका पॉजिटिव निकल के क्या आएगा, नेगेटिव। तो आप क्या आंसर बोलोगे, मेरा जो आंसर निकल के आया वो क्या निकल के आया, -8। तो आपको ये बात अच्छी तरह से समझ में आई कि क्वेश्चन को कैलकुलेट कैसे करना है। तो फाइनली आपको x और 1/x के कोफिशिएंट पहचानने, फिर क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आप एक बार इस क्वेश्चन को नोट कीजिए, इस फॉर्मूले को आप नोट कीजिए, प्रॉपर आप नोट्स बनाते रहें। प्रॉपर नोट्स बनाने में जिससे कभी आप बाद में रिवीजन करते हैं तो आपको बिल्कुल कोई तकलीफ नहीं आनी चाहिए। बिल्कुल आप पढ़ाई का उसी तरह से आनंद लो जैसे कि हम ऑफलाइन क्लासों में लेते हैं। जल्दी जब कभी ऑफलाइन क्लासें लगेगी तो हम बिल्कुल फेस टू फेस भी मिलेंगे, पर आपको फेस टू फेस मिलने की जरूरत पड़ेगी नहीं। यदि अभी आपने तरीके से पढ़ाई कर ली तो बाद में अभी कभी क्लास की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। ये मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि आप जितने भी मैं बातें आपको पढ़ा रहा हूँ, अभी इनमें 2 वीडियो में केवल बेसिक बातें बताई हैं,
उन बच्चों के लिए जो खासकर जिन्होंने कभी पहले मैथमेटिक्स के नाम से डरते हैं, जिनके बेसिक फंडामेंटल बिल्कुल एकदम लूज है, ये कमज़ोर है, तो पहले वो अपने फंडामेंटल को क्लियर करें। इस वीडियो में मैं आपके क्यूब्स के फॉर्मूले के बारे में बात कर रहा हूँ और क्यूब से रिगार्डिंग जितने भी क्वेश्चन है वो मैं टाइप वो कवर करूँगा। आपकी 2 वीडियो और मैं ऐसी बनाने वाला हूँ, उन वीडियो के अंदर जो आज तक प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन आए हैं वो सभी क्वेश्चन हम लाइन में कवर करेंगे। अप्रोक्स हम 50 प्लस या 100 के अप्रोक्स क्वेश्चन दोनों वीडियो में मिलाकर कवर करने वाले हैं। उन क्वेश्चनों को कवर करने के लिए हम क्वेश्चनों को चुटकियों में सोल्व करें, उस चीज़ के लिए पहले मेरे बेसिक फंडामेंटल टोटली क्लियर होना चाहिए। इसलिए आप मिलकर एक एक फंडामेंटल को प्रॉपर क्लियर करते रहे। जब हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, जब आपको प्रॉपर उसका मजा आता रहे, तो आप पहले इसको नोट कीजिए, फिर हम इसके आगे फिर बात करते हैं। अब जैसे कि आप एक एग्जाम्पल और देखो, जैसे कि मैंने आपको बोला कि 4x प्लस 1/3x, ओके, और इसकी वैल्यू मैंने आपको सपोज करो 9 दे दी। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं 4x का क्यूब प्लस 1/3x का होल क्यूब क्या होगा। तो सबसे पहले आपको सॉल्यूशन करते समय ABC की वैल्यू पहचाननी फर्स्ट ऑफ ऑल। तो आप देखिए जो आपका A का जो डेटा है वो A का डेटा कितना है 4, B का जो डेटा है वो कितना है बोलो 1/3। ध्यान रखिएगा स्टूडेंट क्या गड़बड़ी कर देगा, 3 लिख सकता है। एंड C की जो वैल्यू निकल के आएगी वो कितनी निकल के आएगी 9। अब मुझे मेरा शॉर्टकट अप्लाई करना है A³ माइनस 3ABC। अब A³ माइनस में 3ABC जब अप्लाई करता हूँ तो A का काम मेरा किसने किया 9 ने, मैंने 9 का क्यूब किया माइनस 3 इंटू A की वैल्यू 4, B की वैल्यू 1/3 एंड C की वैल्यू कितनी है 9। तो 3 से 3 कैंसिल आउट। अब 9 का क्यूब आपको पता होना चाहिए, 9 का क्यूब जो मेरा निकल के आएगा वो कितना आएगा बोलो 729 729। एंड 9 को मल्टीप्लाई बाय 4 से करते हैं तो 9 को 4 से मल्टीप्लाई करने पर कितना आएगा 36। अब देखो 29 में से 36 घटाएंगे तो कितना आएगा 29, तो 29 का घट गया, फिर कितना बचा 1 10 30 7। और जब 700 में से जब 7 घटाओगे तो आपका कितना आएगा 693। आप नॉर्मली आप इसको कैलकुलेट करके भी देखोगे तो आपका यही डेटा निकल के आने वाला है। तो आपको ये क्वेश्चन बहुत बेसिक तरीके से आपको समझ में आने लगे होंगे। अब जैसे कि मैं इस क्वेश्चन के बाद में एक क्वेश्चन और देखता हूँ। यदि मैंने आपको क्वेश्चन दिया है कि 3x प्लस 1/4x इक्वल टू आपकी वैल्यू दी गई है सपोज करो 9 की जगह पर एक काम करते हैं, लिख देते 12, डेटा बिल्कुल लगभग सेम हो जाएगा। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि 64x³ प्लस 1/27x³ की वैल्यू क्या होगी। अब मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछ रहा हूँ तो आपको ये पता होना चाहिए यार ये जो मैंने 3 लिखा है इस 3 का क्यूब तो क्या होता है 9, पर अभी क्वेश्चन में क्या दे रखा है 64। और ये जो 4 का क्यूब है वो 64 होता है, वो यहाँ दे रखा है ऊपर, मतलब डेटा एक्सचेंज हो गया। अब डेटा एक्सचेंज हो गया तो मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको ये पढ़ाया है। आपने यदि वास्तव में प्रीवियस वीडियो को नहीं पढ़ा है तो आप पहले प्रीवियस वीडियो को पढ़ कर आए, जिससे कि आपको यहाँ समझने में थोड़ी और भी आसानी रहेगी। अब मैं आपको बात करता हूँ कि मुझे इस 64 को लाने के लिए यहाँ इस 3 को रिप्लेस करना पड़ेगा 4 में और 4 को रिप्लेस करना पड़ेगा 3 में। तो 3 4 को रिप्लेस करने का बेसिक फंडामेंटल आप अच्छी तरह से जानते हो कि मुझे इस पूरे डेटा को किससे गुणा करना है 4/3 से। अब जैसे ही मैं इस डेटा को 4/3 से मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो 3x प्लस 1/4x इक्वल टू 12 इंटू 4/3 आपको करना होगा। अब जैसे आपने 12 इंटू 4/3 किया तो आप देखिए ये डेटा मेरा 4x बना प्लस 1 डेटा मेरा किस में कन्वर्ट हुआ 3x में। और जैसे ही मैंने इस डेटा को कैलकुलेट किया तो 4 इंटू 4, तो 4 इंटू 4 किया तो कितना है 16। तो फाइनली आपके पास डेटा क्या निकल के आया कि 4x प्लस 1/3x इक्वल टू कितना है 16। अब ये डेटा निकल के आ गया। अब देखो 4x का क्यूब, तो 4x का क्यूब का मतलब आप क्या बोलने वाले हो 64x³ प्लस 1/3 का क्यूब, तो 3 का क्यूब 27x³। तो फाइनली आप जो डेटा चाहते हो वो डेटा आपको दिख गया। तो आपको करना क्या है कि आपको 16 को तो क्या करना है क्यूब माइनस 3 इंटू ABC। ए का काम कौन कर रहा है 4, B का काम कौन कर रहा है बोलो 1/3 एंड C का जो काम कर रहा है C का काम किसने किया आपका वापस 16 के अंदर किया। तो 3 से आपका 3 कैंसिल आउट। अभी आपको क्या करना है 16 का क्यूब माइनस 4 इंटू 16।
तो आप देखिए 16 का क्यूब करेंगे तो क्या आएगा, तो इसका क्यूब हमारा 4096 आएगा, जो आपको बिल्कुल पता होगा, वरना आपको क्यूब्स जब प्रैक्टिस करोगे तो ऑटोमेटिकली याद होने लगेंगे। और 16 इंटू 4 हम करते हैं तो कितना आएगा 64। अब आप 4096 में से 64 को माइनस करते हैं तो ये आपका आएगा 2, ये आपका आएगा 3 एंड 0 एंड 4। फाइनली आपकी जो रिजल्टेंट वैल्यू निकल के आएगी वो क्या निकल के आएगी 4032। तो आपको ये बात क्लियर हुई कि हमारा जो आंसर निकल के आया वो क्या आंसर निकल के आया 403 एंड 2। ओके, तो आप इस क्वेश्चन को नोट कीजिए। फिर इस क्वेश्चन के बाद हम एक क्वेश्चन और देखते हैं। अब आप एक क्वेश्चन फिर देखें। जैसे कि मैंने सपोज करो एक बेसिक क्वेश्चन दिया आपको x प्लस 1/x और इसकी वैल्यू सपोज करो मैंने आपको 3 दी, ठीक है। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि यार x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5 क्या होगी। अब ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया तो आप देखिए यार मैंने x क्यूब प्लस x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5 पूछा है। ये तो मैंने कोई फॉर्मूला आपको लिखाया ही नहीं। तो आप देखिए कि यार x प्लस 1/x को देखकर मैं दो बातें पता कर सकता हूँ। या तो मैं आपको x² प्लस 1/x² निकाल सकता हूँ, या फिर इस बात को देखकर मैं या फिर x क्यूब प्लस 1/x³ निकाल सकता हूँ। इन दोनों में से कोई भी डेटा निकाल सकता हूँ। अब आप एक बात देखो, जब मैं इन दोनों डेटाओं को आपस में मल्टीप्लाई करूंगा, यदि मैं इन दोनों डेटाओं को मैं मल्टीप्लाई कर लूँ तो आप देखो जब 3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 और 2 पावर जब बेस समान होगा तो घाते क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी, तो 5 आएगा। ऐसे इन दोनों की पावर को जोड़ने पर यहीं 5 आएगा। तो कहीं ना कहीं हमारी रिजल्टेंट वैल्यू इन दोनों डेटाओं को आपस में मल्टीप्लाई करने से मिल जाएगी। तो हमने क्या सीन किया कि मैंने इस डेटा को देखने के लिए x² प्लस 1/x² इंटू x³ प्लस 1/x³ को फाइंड करने की कोशिश की। अब मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरा रिजल्टेंट वैल्यू क्या आएगी x की पावर 5। मल्टीप्लाई जब हम इससे करते हैं तो 1/x प्लस जब हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो x और 1/x की पावर 5। यदि हम इसकी सीधी सीधी बात करें कि x² प्लस 1/x² इंटू x³ प्लस 1/x³ किया जाए तो मेरा जो डेटा है वो निकल के आ रहा है कि x प्लस 1/x प्लस x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5। अब देखिए मुझे पहले x² निकालना पड़ेगा, तो इसके लिए मुझे स्क्वायर का फॉर्मूला ही पता होना चाहिए और क्यूब का भी पता होना चाहिए। तो देखिए मैंने जब स्क्वायर निकाला, जब मुझे पॉजिटिव डेटा दे रखा है x प्लस 1/x की वैल्यू a और x² प्लस 1/x² की वैल्यू निकालनी है, तो मैंने आपको नोट लिखाया था कि जब x प्लस 1/x की वैल्यू a हो, x² प्लस 1/x² की वैल्यू आपसे पूछे तो आपकी जो रिजल्टेंट वैल्यू निकल के आएगी वो क्या निकल के आएगी a² माइनस 2। आज की तारीख में मेरा a का काम कौन कर रहा है 3, तो मैंने क्या किया 3 का तो स्क्वायर कर दिया माइनस क्या कर दिया 2। एंड जब मुझे x³ प्लस 1/x³ की हम बात कर रहे हैं तो ये बात तो हमने अभी की थी। क्या करना पड़ेगा a का क्यूब, तो मुझे क्या करना पड़ेगा 3 का क्यूब माइनस 3 इंटू a, तो 3 इंटू 3 इक्वल टू इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है हमें 3 प्लस और x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5 मुझे क्या करना है पता करना है। तो आप एक बात देखो, जब मुझे पता करना है तो 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, 9 में से 2 गए तो कितना है 7। तो फाइनली मैं इस बात को देखकर क्या बोल सकता हूँ कि 3 का स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 7 इंटू 3 का क्यूब कितना हुआ 27 और 3 इंटू 3 कितना हुआ 9। 27 में से अब जब आप 9 घटाओगे तो आपका डेटा कितना निकल के आएगा 18 इक्वल टू आपका डेटा कितना आया 3 प्लस x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5। अब आपको 18 को किससे गुणा करना है 7 से, तो 8 को 7 से गुणा किया 56 और 7 और 5 12, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। और ये प्लस का 3 दूसरी तरफ किस में आएगा माइनस में। तो फाइनली मैं जो रिजल्टेंट वैल्यू बोलने वाला हूँ 123 जो वैल्यू निकल के आई वो क्या निकल के आई x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5। तो आप एक बार इस क्वेश्चन को वापस समझिए। मैंने क्वेश्चन में क्या कहा है कि मुझे क्वेश्चन में जो गिवन है वो क्या है x प्लस 1/x की वैल्यू, और मुझे पता क्या करना है x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5। तो मैंने इसको पता करने के लिए क्या दिमाग में प्लानिंग की कि x² प्लस 1/x² निकाल लूँ और x³ प्लस 1/x³ निकाल लूँ
और उनको मैं मल्टीप्लाई करने के लिए सोचूं तो मेरा कहीं ना कहीं डेटा पावर 5 की फॉर्म में निकल जाएगा। तो मैंने क्या किया, इन दोनों इक्वेशन को आपस में क्या किया दोस्तों, मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लाई मैंने जब करके देखा तो जब इसको मल्टीप्लाई किया तो पावर 5 1/x प्लस x प्लस 1/x की पावर 5, जैसा कि मैं चाहता था क्वेश्चन में जो दिया गया है वो मुझे पता लगा। फिर मैंने क्या किया कि जब मैंने इन डेटा को दोनों को सेग्रीगेट कर लिया, एक्स स्क्वायर की फॉर्म मुझे निकालनी तो मैंने इसमें फॉर्मूला अप्लाई किया ए स्क्वायर माइनस 2, ये निकालना तो मैंने ए क्यू माइनस 3 किया। इसकी वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है वो क्या 3, और ये वैल्यू मुझे क्या करनी है फाइंड। तो 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2 इक्वल टू 7 और 3 का क्यूब 27, 3 इंटू 3 9, 27 में से 9 गया तो कितना आया 18, तो 18 मल्टीप्लाई बाय 7 इक्वल टू 3 प्लस फाइंड वैल्यू। तो मैंने 3 प्लस जो वैल्यू मुझे फाइंड करनी है, 18 को जब मैंने 7 से मल्टीप्लाई किया तो 18 को 7 से मल्टीप्लाई करने पर मेरा कितना आया 126, और 126 प्लस 3 दूसरी तरफ किस में जाएगा माइनस में। तो मेरी फाइनल जो रिजल्टेंट वैल्यू निकल के आई वो क्या निकल के आई 123 टोटल अपना फाइनल रिजल्ट निकल के आया। तो आप एक बार इस क्वेश्चन को नोट कीजिए, फिर हम इस क्वेश्चन के बाद में एक क्वेश्चन और देखते हैं। जैसे कि आप एक क्वेश्चन देखेंगे x प्लस 1/x की वैल्यू मुझे सपोज करो 4 दी गई है। ओके, अब मैं आपसे वापस पूछ रहा हूँ कि x की पावर 5 प्लस मुझे 1/x की पावर 5 निकालनी है। तो पिछले क्वेश्चन को सोल्यूशन करते समय हमारे दिमाग में दो बातें क्लियर हो चुकी है कि मुझे x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर निकालना चाहिए और एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब निकालना चाहिए, और जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो x प्लस 1/x प्लस x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर हमें 5 जरूर निकलेगी। अब आप एक बात बताओ, जब मुझे इन डेटा को पता लग गया तो यहाँ मुझे ये डेटा निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, a का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर माइनस 2 अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, और यहाँ क्या करना पड़ेगा 4 क्यूब माइनस 3 इंटू ए इक्वल टू दिस वैल्यू इक्वल टू कितनी है 4 प्लस x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5। अब आप बताओ कि 4 का स्क्वायर आपका कितना आएगा 16, और 16 में से 2 गए तो कितना आया 14, तो 14 मल्टीप्लाई बाय 4 को 3 से गुणा किया तो 12, और 4 का क्यूब कितना आएगा 64। अब 64 में से आप 12 घटाओगे तो कितना आएगा 52 इक्वल टू 4 प्लस x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5। अब आप बताओ 14 को हमें मल्टीप्लाई किससे करना है 52 से, तो देखो 14 2 जा कितना हुआ 28 और 14 5, तो 14 को जब 14 पंजो कितना होता है 70, 70 प्लस 2 कितना आया 72, तो 728 प्लस 4 माइनस इक्वल टू एक्स की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5। तो मेरी जो फाइनल रिजल्टेंट वैल्यू निकल के आई वो कितने निकल के आई 724। तो आपको एक बात समझ में आ रही होगी यार, मुझे जब पावर 1 से लेकर पावर 5 जाना है तो मुझे 1 से 5 पर जाने के लिए क्या करना पड़ रहा है कि पावर 2 को पावर 3 से मल्टीप्लाई करना है। भाई पावर 2 को मुझे पावर किससे मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है 3 से, और उसमें मुझे माइनस क्या करना पड़ रहा है वो जो डेटा जो गिवन है, और जो गिवन डेटा हम निकाल रहे हैं, तो ऐसा करने पर मुझे क्या प्राप्त हो रहा है बोलो x की पावर 5। तो आप इस बात को ध्यान रखें कि आपको डेटा क्या दिया गया है नॉर्मल, तो नॉर्मल के लिए क्या करोगे उसका स्क्वायर करोगे, उसी का क्या करोगे क्यूब, उनको मल्टीप्लाई करके जो आंसर दे रखा है उसको आप घटा दो, आपको क्या निकल के आ जाएगी x की पावर 5। तो ऐसा यदि आपके दिमाग में पिक्चर सेट होने लगी है तो प्यारे दोस्तों देखो क्या मजा आने वाली बात है, आपको ये 2 लाइनें लिखने की जरूरत नहीं है, आप सीधा इस रिजल्टेंट वैल्यू पर आ जाओगे, और जब ऐसा रिजल्टेंट वैल्यू पर आ जाओगे तो आपका क्वेश्चन सोल्व करना क्या हो जाएगा और भी आसान हो जाएगा। तो आपको ये चीज़ बिल्कुल अच्छी तरह से समझ में आनी होगी कि क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व कर रहे हैं, क्वेश्चन की अप्रोच कैसे यूज कर रहे हैं। तो ये बेसिक फंडामेंटल आपके एकदम क्लियर हो जाने चाहिए। ये बेसिक फंडामेंटल मैं छोटी मोटी जितनी भी एग्जाम है सभी को देखकर, बड़ी से बड़ी एग्जाम को देखकर अपन सभी कवर कर रहे हैं। फिर उसके बाद में जैसे जैसे हम बढ़ते जाएंगे वीडियोज़ के अंदर वैसे क्वेश्चन का टिपिकल लेवल बढ़ता हुआ चल जाएगा। तो आप एक बार इस क्वेश्चन को नोट कीजिए, फिर हम इस क्वेश्चन के आगे फिर हम और भी बातें डिस्कस करते हैं। तो a प्लस बी के होल क्यूब से रिगार्डिंग आपको बात समझ में आई। जैसे मैंने a प्लस बी का होल क्यूब पढ़ा है, अब a प्लस बी का होल क्यूब की जगह हम प्लस को किस में रिप्लेस कर देते हैं माइनस में। तो देखिएगा कि यदि मैं इसको a माइनस बी का होल क्यूब बोलूँ तो बोलेंगे a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी। ये फॉर्मूला तो हम एक सिंप्लीफिकेशन जैसी बातों में पढ़ते हैं। अब हम इस पॉइंट को अलजेब्रा में कन्वर्ट कर रहे हैं।
अलजेब्रा में कन्वर्ट कर रहे हैं तो ए की आइडेंटिटी एक्स और बी की आइडेंटिटी 1/x, वो तो आप तुम हैबिचुअल हो चुके होंगे कि x माइनस 1/x का होल क्यूब, ये मैं करता हूँ तो x क्यूब माइनस 1/x क्यूब माइनस 3 इंटू x इंटू 1/x, x माइनस 1/x आएगा। तो x से तो आपका x कैंसिल हुआ। अब जब आपका x से x कैंसिल हुआ तो x माइनस 1/x का क्यूब इक्वल टू x क्यूब माइनस 1/x क्यूब माइनस 3 इंटू x माइनस 1/x किया। तो इसको देखकर हमारे दिमाग में अब फॉर्मूला आने लगा होगा। फॉर्मूला कैसे क्रिएट करेंगे? जैसे कि मैंने आपको बोला कि x माइनस 1/x की वैल्यू क्या है? a। x माइनस 1/x की वैल्यू a है और मुझे x क्यूब माइनस 1/x क्यूब की वैल्यू निकालनी है। तो मुझे क्या करना होगा? मुझे ये वैल्यू फाइंड करनी है, तो मुझे इसकी वैल्यू दी गई है तो मुझे इसका क्या करना है? a क्यूब और माइनस इंटू 3 इंटू a। माइनस का डेटा दूसरा किस में जाएगा? प्लस में। तो फाइनली मेरी जो रिजल्टेंट वैल्यू निकल के आएगी फॉर्मूले के तौर पर, वो क्या निकल के आ रही है कि x माइनस 1/x की वैल्यू जब a दी गई हो और x क्यूब माइनस 1/x की वैल्यू आपसे पूछे तो आप क्या बोलने वाले हो? a क्यूब प्लस 3a बोलने वाले हो। तो आपका रिजल्ट a क्यूब प्लस 3a आ गया। अब इस बात को ध्यान में रखते हुए अब हम एक एग्जाम्पल की बात करते हैं। जैसे कि मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया कि यार x माइनस 1/x की वैल्यू सपोज करो 5 है और आपसे पूछा कि x क्यूब माइनस 1/x क्यूब की वैल्यू क्या है, तो आपको 5 का क्या करना पड़ेगा? क्यूब। तो 5 का क्यूब प्लस 3 इंटू 5, तो 5 का क्यूब आपका 125 आया, 5 को 3 से गुणा किया था 15 आया और आपकी फाइनल जो रिजल्टेंट वैल्यू निकल के आई वो कितनी निकल के आई? 140 निकल के आई। तो आपको ये फॉर्मूला भी समझ में आया कि a माइनस बी के होल क्यूब से हमारा एक्स क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मेट क्रिएट होगा। तो ये बात आपको समझ में आने के बाद आप इस बात को नोट कीजिए, फिर हम इसको ax माइनस बी अपॉन एक्स के फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे। अब देखिए आप ax माइनस बी अपॉन एक्स का होल क्यूब, तो हमने क्या बोला? ax का क्यूब माइनस b अपॉन एक्स का क्यूब माइनस 3ab इंटू ax माइनस बी अपॉन एक्स, ऐसा हम लिख सकते हैं। अब ऐसा लिख सकते हैं तो बोले इससे क्या फॉर्मूला बनने वाला है? यदि आपको क्वेश्चन में दिया है कि ax माइनस बी अपॉन एक्स की वैल्यू c है और ax का होल क्यूब माइनस b अपॉन एक्स का होल क्यूब आपसे पूछा जाए तो हमें फाइनली क्या बोलना है? c क्यूब प्लस 3abc। बिल्कुल हमारा बॉस पिछली बार बॉस माइनस आ रहा था, अब की बार क्या आ रहा है? प्लस आ रहा है। तो फाइनली आपको ये बात समझ में आ गया कि जो मैं फॉर्मूले बार बार पढ़े जा रहा हूँ सब a माइनस बी का होल क्यूब या a प्लस बी का होल क्यूब का ही गेम है। सब हम उसी की प्रॉपर्टीज को बार बार डेटाओं को एक्सचेंज करके पढ़ते जा रहे हैं। जैसे कि मैंने क्वेश्चन बोला है आपको कि 4x माइनस 1/3x इक्वल टू आपको 2 दिया गया है और मैं पूछ रहा हूं 64x क्यूब माइनस 1/27x क्यूब की वैल्यू क्या होगी। तो आप एक बात बताओ, तो ये फॉर्मेट आपको पूरा पूरा ऐसे कैसे दिख रहा है? 4 का क्यूब 64 और 3 का क्यूब कितना है? 27। तो a की वैल्यू कितनी है? 4, b की वैल्यू कितनी है? 1/3 और c की वैल्यू कितनी है? 2। और जब आप इस एग्जाम्पल को सोल्व करते हो तो सॉल्यूशन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? c का क्यूब, तो 2 का तो हमने कर दिया क्यूब प्लस 3 इंटू ए बी सी। ए का काम किसने किया? 4 ने। बी का काम किसने किया? बोलो 1/3 ने। एंड सी का काम किसने किया? वापस 2 ने। तो 3 से 3 रिप्लेस। 2 का क्यूब कितना होगा? 8 प्लस 4 इंटू 2 क्या कितना है? 8 और 8 प्लस 8 आपका फाइनल रिजल्टेंट कितना है? 16। तो आपको ये वैल्यू समझ में आए कि मैं आपका जो डेटा कैलकुलेट कर रहा हूँ वो किस प्रकार हो रहा है। तो आपका यहाँ इसका जो रिजल्ट निकल के आ रहा है वो 16 निकल के आ रहा है। एक बार आप इसको नोट कीजिए, फिर हम इसके आगे बात करते हैं। अब देखो क्वेश्चन में माइनस देगा, प्लस पूछेगा, प्लस देगा तो माइनस के फॉर्म में पूछेगा। जैसे कि आप समझो कि मैंने आपको सपोज करो x माइनस 1/x की वैल्यू 2 दी है और आपसे पूछा है कि यार x क्यूब प्लस 1/x क्यूब की वैल्यू क्या होगी। यह आपसे क्वेश्चन में गिवन है। तो प्यारे मित्रों, यदि मैं इस एग्जाम्पल की जगह x माइनस 1/x की वैल्यू 2 देकर x क्यूब माइनस 1/x क्यूब आपसे पूछता तो आपके लिए क्वेश्चन आसान होता और आप सीधा सीधा बोलते कि 2 का तो क्यूब मुझे करना पड़ेगा
इंटू 3 इंटू 2 करना होगा, और 2 का क्यूब 8 आएगा, 3 इंटू 2 6 आएगा, और मेरा फाइनल जो रिजल्टेंट वैल्यू निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा, 40 निकल के आने वाला है। पर आप यहाँ कुछ सिनारियो कुछ अलग हो जाएगा। अब आप माइनस से सीधा माइनस निकाल रहे हैं और प्लस से सीधा प्लस निकाल रहे थे। अब यह हमारे स्टूडेंटों के बीच में कन्फ्यूजन शुरू हो जाता है, तो आपको कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आप इस बात को समझिए, यदि ये प्लस पूछ रहा है तो आपका डेटा माइनस का नहीं होगा, किसका होना चाहिए, प्लस का। तो सबसे पहले आपके दिमाग में ये बात आनी चाहिए कि यार मुझे इस डेटा को देखकर x प्लस 1/x कैसे भी करके निकालना है। यदि आपने x प्लस 1/x निकाल लिया तो आप इस डेटा की हेल्प से x³ प्लस 1/x³ आसानी से निकाल पाओगे। तो आप देखिए कि माइनस इक्वल टू 2, अब माइनस को मुझे किस में कन्वर्ट करना है, प्लस में। तो मैं आपको प्रीवियस वीडियो में भी बता चुका हूं। तो मैं प्रीवियस वीडियो में जब आपको बताया हूं तो आपको फॉर्मूले में बताया है कि आपको करना क्या है, कि आपको फॉर्मूले में a² प्लस 4 ऐसा करके मैंने एक नोट लिखाया। अब यहाँ जो a है, इस a का काम कौन कर रहा है, 2, और a का काम यदि 2 कर रहा है तो आप क्या लिखोगे, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4, तो √8 किसकी वैल्यू निकल के आई, x प्लस 1/x की वैल्यू निकल के आई। अब जब x प्लस 1/x की वैल्यू √8 निकल के आई तो मुझे ये बात पता है कि जब x प्लस 1/x की वैल्यू पता है तो x³ प्लस 1/x की वैल्यू निकालना मेरे लिए आसान है कि कैसे निकाली जाएगी, कि a³ माइनस 3a से निकाली जाएगी। और a का काम कौन कर रहा है, √8, तो मुझे √8 का क्यूब करना है माइनस 3 इंटू √8 करना है। तो √8 का क्यूब 8√8 माइनस 3√8, फाइनल मेरी जो रिजल्टेंट वैल्यू निकल के आई वो कितनी निकल के आई, बोलो 5√8। ये आपका फाइनल आंसर निकल के आया। तो आपको ये बात एकदम गिवन है, तो ये बात आसानी से समझ में आ भी रही होगी। तो आप पहले माइनस को प्लस में कन्वर्ट करके और इसको इस तरह से आप लिख सकते हैं। तो आप इसको नोट कीजिए, फिर हम इसके आगे की फिर एक और आगे भी बात करते हैं। अब आप देखिए एग्जाम्पल मैंने बोला है कि x माइनस 1/x की वैल्यू क्या है, √3, और आपसे पूछा क्या है, x³ प्लस 1/x³ की वैल्यू क्या होगी। जैसे कि हमने पिछला क्वेश्चन देखा, बिल्कुल उसी पर बेस्ड क्वेश्चन है। अब आप देखो, पहले तो मुझे इस माइनस के लिए इस प्लस को देखते हुए इस माइनस को किस में कन्वर्ट करना होगा, प्लस में। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल पहले मैं इसको माइनस को प्लस में कन्वर्ट करूंगा कि मुझे x प्लस 1/x की वैल्यू निकालनी है। अब x प्लस 1/x की वैल्यू निकालनी है तो मुझे प्यारे मित्रों वापस √4 प्लस a² करना होगा। यहाँ a का स्क्वायर किया तो मेरा कितना है 3, तो इसकी जो रिजल्टेंट वैल्यू निकल के आई वो कितनी आई, √7। √7 जो वैल्यू निकल के आई वो निकल के आई x प्लस 1/x की। पर मुझे फाइंड अभी भी क्या करना बाकी है, x³ प्लस 1/x³। अब जब मैं इस वैल्यू को निकालूंगा तो मुझे इस वैल्यू को निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, √7 का क्यूब माइनस 3 इंटू √7। तो √7 का क्यूब किया तो कितना आया, बोलो 7√7 माइनस 3√7, तो मेरी जो रिजल्टेंट वैल्यू निकल के वो कितनी आई, बोलो 4√7। तो आपको ये बात फिर समझ में आई होगी कि मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं। यदि आपको माइनस से प्लस के क्यूब के बारे में पूछ ले तो प्लस को प्लस में जब ही ला सकते हैं जब डेटा माइनस का किस में कन्वर्ट हो, प्लस में। और माइनस को प्लस में कन्वर्ट करना हमने पिछली वीडियो में देखा है। मैं फिर वापस बोल रहा हूं, यदि आपने पिछली वीडियो नहीं देख रखी है तो एक बार प्लीज़ आप उस वीडियो को जरूर देख के आएँ, क्योंकि उस वीडियो से ही आप इस वीडियो के बारे में समझ पाओगे। तो पार्ट 2 के अंदर आपने ये बात देखी है, तो अब आप इस वीडियो को, इस क्वेश्चन को आप आसानी से समझे, लिख लिया है तो इसको आप नोट करें। नोट करने के बाद फिर अपन एक एग्जाम्पल और देखेंगे जिसमें क्वेश्चन प्लस में दे रखा होगा और पूछ आपसे किस में रहा होगा, माइनस में पूछ रहा होगा। तो एक बार आप इसको नोट कीजिए। जैसे कि आपको क्वेश्चन दिया है कि x प्लस 1/x की वैल्यू सपोज करो 4 है और आपसे पूछा गया है कि x³ माइनस 1/x³ की वैल्यू क्या है। मैंने आपको जैसे कि समझाया कि आपसे पूछा गया है किसमें, माइनस में, और आपका जो गिवन है वो किस में है, प्लस में। तो सबसे पहले आप इस प्लस को किस में कन्वर्ट करोगे, माइनस में कन्वर्ट करोगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखें कि x माइनस 1/x हमें निकालना है। यदि मुझे इसको निकालना है तो मुझे फॉर्मूले में क्या करना पड़ेगा, मुझे फॉर्मूले में फॉर्मूला आपको मैंने लिखा है a² प्लस 4, सॉरी a² माइनस 4, जहां a का काम जो कर रहा है वो कौन कर रहा है, 4।
तो 4 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, और 16 में से जैसे ही मैंने 4 को माइनस किया तो 16 माइनस 4 फाइनल मेरी जो वैल्यू निकल के आएगी वो कितनी निकल के आएगी √12। तो आपको ये बात समझ में आई। अभी भी मेरा आंसर पूरा नहीं हुआ है, मुझे माइनस से इस डेटा को कहाँ लेके जाना है, अभी क्यूब पर ले जाना बाकी है। और क्यूब पर ले जाने के लिए मुझे अच्छी तरह से पता है कि मुझे करना क्या है, a³ + 3a करना है। और जैसे ही मैं a³ + 3a करूंगा तो प्यारे मित्रों हम इस पूरी दुनिया को जान चुके हैं कि a का काम √12 कर रहा है, और √12 का हम जैसे क्यूब करेंगे +3 × √12 करेंगे, √12 का क्यूब आएगा 12√12 और +3√12। तो आपकी जो रिजल्टेंट वैल्यू आ गई 12 3 15, आपने बोला कि 15√12। तो कैसे हम क्यूब निकालते हैं, प्लस का क्यूब को माइनस में कैसे कन्वर्ट करते हैं, माइनस को प्लस में कैसे कन्वर्ट करते हैं, इन पॉइंटों के बारे में हमने डिस्कस किया है। अभी हम 1 मिनट के लिए इसकी पूरी समरी और देख लेते हैं, फिर उसके बाद में फिर और देखेंगे। तो मैंने फाइनली इस वीडियो के अंदर क्या देखा है, a + b का होल क्यूब देखा है और a - b का होल क्यूब देखा है। a + b का होल क्यूब पढ़ा है a³ + b³ + 3ab × a + b, और इसका जब क्यूब पढ़ा तो a³ - b³ - 3ab × a - b। तो इसको देखकर मैंने क्या फॉर्मूला बनाया कि यदि मुझे x + 1/x की वैल्यू a दी गई हो और x³ + 1/x³ की वैल्यू आपसे पूछे तो आप बोलोगे a³ - 3a। और इसको देखकर मैंने क्या फॉर्मूला क्रिएट किया, यदि मुझे x - 1/x की वैल्यू a दी गई हो और x³ - 1/x³ की वैल्यू पूछे तो मुझे बोलना है a³ + 3a। और ऐसे ही यदि मैं इसको ax + b/x = c लिखूं और ax का क्यूब प्लस b/x का क्यूब आपसे पूछे तो आप बोलोगे c³ - 3abc। और यदि हम इस फॉर्मेट की बात करें ax का क्यूब माइनस 1/b/x का क्यूब, सॉरी कि ax - b/x की वैल्यू आपको c दी गई हो और ax का क्यूब माइनस b/x का क्यूब पूछे तो आप क्या बोलोगे c³ + 3abc। एक फॉर्मेट आपका ये बन गया, तीसरा पॉइंट, और ये टोटल 4 पॉइंट। तो ये जो मैंने 4 पॉइंट इस वीडियो में टोटल डिस्कस किए हैं, और ये चारों के चारों पॉइंट जो है इन दोनों डेटाओं पर डिपेंडेंट है। अब मैं बात करूँ ये दो भी नहीं है, इनका मास्टर ब्लास्टर जो फॉर्मूला है वो क्या है, वो यही है। बस मैंने नीचे वाले फॉर्मूले में क्या किया है, इस प्लस को किस में कन्वर्ट किया है, माइनस में, और इन पूरे सिस्टम में a और b को मैंने x और 1/x या ax b/x की फॉर्मेट में कन्वर्ट किया है। तो अलजेब्रा बहुत आसान है। और हमने फिर 2 बात और डिस्कस की थी कि आपको डेटा यदि प्लस में दिया गया हो तो माइनस में निकालना हो तो कैसे करते हैं, और आपको डेटा यदि माइनस में दिया गया हो तो प्लस में निकालने के लिए क्या करते हैं। तो पहले माइनस को यहाँ पर लाने के लिए माइनस वाला डेटा निकालेंगे, फिर क्यूब में कन्वर्ट कर देंगे, और माइनस को प्लस में लाने के लिए पहले प्लस वाला डेटा निकालेंगे, फिर इसको क्यूब में कन्वर्ट कर देंगे। तो आपको मैंने इस वीडियो के अंदर क्यूब से रिलेटेड क्वेश्चंस को सोल्व कराने के लिए पूरी कोशिश की है, और उम्मीद रखता हूं कि आपको ये बात समझ में आई भी होगी। तो आप इस वीडियो को बार बार पढ़ें, 1 बार पढ़ें, 2 बार पढ़ें, जब तक पढ़ते रहें जब तक आपको चीज़ें समझ में नहीं आने लगे। फिर भी आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आती है, कोई क्वेश्चन में आप फंस रहे हैं, तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर डालिए, जिससे कि मैं नेक्स्ट वीडियो में उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको जरूर दे पाऊँ। आगे की वीडियो आपके साथ रेगुलर बनी रहे, इसके लिए आप सबसे पहले आपने यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को आप प्रेस करें, जिससे कि आगे के नोटिफिकेशन आपके पास रेगुलर बने रहें और वीडियो आपके पास अपडेट बनी रहे। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।